क्वेश्चन बेटा बात करें अपना क्या हो चुका था, 6 हो चुका था कि 7 पे आ गए थे अपन, है ना, 7 भी हो गया था। 8 पर व्हाट इज द नंबर ऑफ बेटा बात करें फोटॉन्स ऑफ लाइट विथ अ वेवलेंथ ऑफ बेटा बात करें 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। अच्छा 1 जूल एनर्जी गुड़े बात कर दे रखी है और वेवलेंथ कितना दे रखा है बेटा बात कर हमारे पास 4000 वेवलेंथ दे रखा है। नंबर ऑफ फोटोन पूछे हैं तो नंबर ऑफ फोटोन गुड़े अपन निकाल देंगे। अब मुझे पता होता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E इक्वल्स टू एच न्यू। अगर कभी गुड़िया किसी लाइट सोर्स से, किसी भी लाइट सोर्स से एक फोटोन आ रहा है, जैसे अपन ने कहा ये लाइट सोर्स है और इससे एक फोटोन, ये जो है बेटा बात करें ये जो एनर्जी है वो किसकी है, 1 फोटोन की। 1 फोटोन की एनर्जी होती है इक्वल्स टू एच न्यू। लेकिन अपन ऐसा मानते हैं कि माना गुड़िया बात के लाइट सोर्स से कितने आ रहे हैं, n फोटोन आ रहे हैं। कितने बेटा बात करें, n फोटोन है। n फोटोन्स की जो एनर्जी होगी वो कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो। ये है 1 फोटोन की एनर्जी, तो n फोटोन की एनर्जी चाहिए तो n का मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा 1 फोटोन की एनर्जी है 10 जूल और ऐसे बेटा बात करें सिर्फ 5 फोटोन आ रहे हैं, तो सभी की एनर्जी कितनी होगी, एक फोटोन की एनर्जी 10 जूल है तो 5 फोटोन की एनर्जी 5 का मल्टीप्लाई करो 50 जूल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा मतलब इसका मतलब है कि अगर n फोटोन होंगे तो n फोटोन की जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, E टोटल इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, n इंटू एच न्यू। होगा कि नहीं होगा? अरे आपने ये तो लिखा, टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, एक एनर्जी का पूरे बात करिए एक फोटोन की एनर्जी का क्या होगा, n टाइम्स होगा। यही तो लिखा है आपने, चाहे ऐसे बोलो चाहे बेटा बात कर ऐसे बोलो। एक फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू। एच न्यू बराबर E1, तो अगर n फोटोन होंगे तो n का मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे नहीं करोगे। टोटल हमारे पास, अरे 1 फोटोन की जो एनर्जी होगी वो E है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, n ही आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब आप E की जगह क्या बोल रहे हैं, एच न्यू, तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो n एच न्यू आ जाएगा। अब उसने पूछे क्या, नंबर ऑफ फोटोन पूछे, मतलब इस एनर्जी को लगा लो, इसको लगा दो फॉर्मूले को, E टोटल इक्वल्स टू क्या क्या बेटा बात करें, n एच न्यू। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है बेटा रानी, 1 जूल। टोटल एनर्जी जो दे रखी है वो उसने दे रखी है कि 1 जूल एनर्जी है, तो 1 जूल रख दो यहां बेटा। अच्छा n नंबर ऑफ फोटोन निकालना है तो निकाल दो, और यहां पर एच न्यू जो होता है एच न्यू को नीचे पटक दो आप, हाँ कि ना, एच इंटू न्यू। लेकिन उसने आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखा है, वेवलेंथ, तो न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, तो रख दो बेटा बात करें एस सी बाय लैम्डा। आगे कि नहीं आगे, एच न्यू, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है ना बेटा, सी बाय लैम्डा, तो एच सी नीचे रख दिया, लैम्डा और नीचे आ गया, तो एस सी बाय कितना आ गया, लैम्डा। अब एन आपको फोटोन निकालने हैं तो निकल जाएंगे आराम से। अच्छा लैम्डा कहाँ जाएगा बताओ बेटा बात करें, ऊपर, ऊपर आ जाएगा, निकल जाएगा क्वेश्चन। एन आपको निकालने थे 1 जूल, बहुत बढ़िया, इनटू 1 जूल, लैम्डा कितना दे रखा था वेवलेंथ 4000 गुणा बात करें पिकोमीटर, हाँ लेंथ है 4000 गुणा बात करें पिकोमीटर, पर पिको का मतलब क्या होता है बेटा रानी, 10 टू दी पावर -12 मीटर आ गया, अपॉन दे रखा था एससी, और एससी की वैल्यू अपन को अच्छे से पता है 2 इंटू 10 टू दी पावर गुड़े बात करें -25 जूल मीटर। बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आया। एससी की वैल्यू अपन गुड़े बात में बार बार लिखते रहे तो हम कर क्या रहे, एक बार में याद करो कि बार बार आ रहा है एससी, तो बेटा जूल से जूल, क्योंकि आप नंबर निकाला है नंबर ऑफ फोटोन, तो इसका मतलब नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है, मीटर से मीटर कुछ भी यूनिट बची क्या, नहीं बच ही नहीं सकती थी, क्योंकि नंबर निकाला, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, 1 इंटू 4000 कितना आ गया, 4000 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया, -12, अपॉन कितना है बेटा, सोचो 2 इंटू 10 टू दी पावर -25, 12 से 12 निकल गया, कितना बचा -13, ऊपर जाके +13। अब +13 दीदी वो है और 1 2 3 जीरो और उठा लो, तो कितना आ गया प्लस का 16, आया कि नहीं आया। और बेटा बात करें 4 से इसको काट दो, 2 से 4 काट दो, तो कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया 16 फोटोन आ गए, कितना आ गया 16 फोटोन, ये आंसर है आपका। बात समझ पा रहे, कुछ भी नहीं करना है, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, लाइट सोर्स जो भी होगा उससे जो एनर्जी बंडल के फॉर्म में आ रही, 1 बंडल की जो एनर्जी होती है वो होती है एच, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं टोटल एनर्जी मेरे पास 1 जूल है,
तो इसका मतलब मैं समझ गया कि वहां से एक फोटोन नहीं आ रहा था, इसका मतलब एक से ज्यादा फोटोन आ रहे थे। तो माना मुझे नहीं पता 2 आ रहे थे 10 आ रहे थे, तो अपन ने क्या बोलते बेटा, अगर n फोटोन है तो पूरे बात कर n टाइम्स कर दो एनर्जी का। एक फोटोन की एनर्जी E1 है, तो n फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटे, n इंटू E कर दो तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। और अपन चाहे तो E1 की वैल्यू लिख दो, h न्यू रख दिया। n आपको निकालना था, n निकालना था, पूरे बात कर h न्यू को डिवाइड कर दो, ये टोटल एनर्जी 1 जूल दे रखी थी, h न्यू लिखा अपन ने कितना बेटा बात कर s बाय लैम्डा, लैम्डा थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप में पहुंच जाएगा। वेवलेंथ आपको दे रखा था 4000 पिकोमीटर, पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 मीटर, और एससी की वैल्यू हमने बार बार यूज की है तो अपन को दीदी याद ही हो चुकी है, 2 × 10 टू द पावर -25 जूल इनटू मीटर। आया समझ में कि नहीं आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर गुडे बात कर आपका कौन सा फिनिश होता है 7। अब अपन 8 क्वेश्चन पर आते हैं। अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द बेटा बात कर मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर कैलकुलेट करना आपको, मतलब एक जो फोटोन आ रहा है उसकी पूरे बात कर जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या दे रखी बेटा, ये 8 क्वेश्चन है कि 9 है? 9 क्वेश्चन, और ये 8 क्वेश्चन था आपका। तो जो वेवलेंथ दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 4 × 10 टू द पावर -7 मीटर। अब जो टकरा रहा है जब मेटल सरफेस पे, तो उसका जो वर्क फंक्शन आ रहा है वो दे रहा है बेटा बात का वर्क फंक्शन कितना, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। फिर आगे उसने पूछा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है मुझे, एनर्जी निकालनी है फोटोन की, किसमें निकालनी बताओ बेटा बात करें, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी निकाल देंगे फोटोन की। दूसरा काइनेटिक एनर्जी निकालना है गुड़िया, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, इसकी यूनिट पूछिए क्या, काइनेटिक एनर्जी किसमें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, नहीं ये नहीं दे रखा है तो जूल में निकाल देंगे अपन तो। और तीसरा पूछा है वेलोसिटी ऑफ बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन, और अब मुझे वेलोसिटी भी बता दो कि जो इलेक्ट्रॉन पूरे बात कर निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी के साथ उसकी वेलोसिटी क्या है, घूम रहा है। अच्छा अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन कहाँ का था, आइंस्टीन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने पढ़ा था बहुत अच्छे से, अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था क्या, पढ़ा था अपन। ठीक है, तो उसका ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, लाइट की बेटा बात करें गिरने से मेटल सरफेस पर जो बेटा बात करें क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लाइट किसी मेटल सरफेस पे गिरती है, सोलर सिस्टम में यही तो होता है, लाइट गिराते हो सोलर सिस्टम प्लेट पर, समझ पा रहे हो, किसकी प्लेट होती है बेटा बात करें, किसकी होती है, जल्दी बोलो, 14 ग्रुप, मतलब किसका होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम। कौन है सिलिकॉन जर्मेनियम की बात करें, सेमीकंडक्टर। तो जब इनके ऊपर लाइट गिरती है तो इनके ऊपर लाइट जब गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, और इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या बनता है, करंट बनता है, ये तो अपन यूज कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बेचारा देखो इतना प्यारा सा आइंस्टीन देखा है बिना बाल बनाए हुए तुम्हारे लिए दिन रात बैठा रहता है, इसको देख के खुश हो जाया करो। उनने बताया, उनने क्या दिया आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए गुड़े बात करें हमारे पास ये फॉर्मूला क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूँ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन, उनके अकॉर्डिंग तुमको बात करना है। जैसे ये गुड़े बात करें एक मेटल की प्लेट है, अब मेटल की प्लेट अगर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन किससे बेटा अटैच होते हैं, मेटल के न्यूक्लियस से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अरे जुड़े होते नहीं जुड़े होते बेटा, ये बॉन्ड बना है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पार्टिकल के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स है तो इसका मतलब वो कूलम्बिक फोर्स है। कूलम्बिक फोर्स बोलो या आयनिक फोर्स बोलो, आयनिक फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या किया आपने, जैसे ही बेटा बात करें कोई लाइट का सोर्स है, लाइट सोर्स है, उससे लाइट निकली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गुड़े बात कर लाइट का क्या माना गया बेटा बात करें, पार्टिकुलेट नेचर। तो जब लाइट आती है तो लाइट किसके फॉर्म में आती है, लाइट के छोटे बंडल के फॉर्म में आती है, और लाइट की जो एनर्जी है लाइट के बंडल की, माना उस फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ रही बेटा, E = h न्यू, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, एक फोटोन की। अब जैसे बेटा बात करिए इलेक्ट्रॉन को मिलेगी लाइट, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है बोलो, माना फर्स्ट सेल में है, तो इसको कितनी एनर्जी चाहिए कि बाहर पहुंचने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से फ्री होने के लिए चाहिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सरफेस पे पहुंचेगा 0 हो जाएगा ना। सेकंड सेल में अगर है तो 3.4, ये पता है पर को जब अपन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में हाइड्रोजन का 3.4 एनर्जी चाहिए उसको, तो माना मुझे नहीं पता कितनी चाहिए, पर जितनी भी चाहिए अगर उसको उतनी एनर्जी मिली जितनी उसको चाहिए,
उतनी एनर्जी मिली तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री होगा और गुड़े बात कर केवल कहां पहुंच जाएगा बेटा, बात करें सरफेस पे पहुंच जाएगा। तो वो एनर्जी जो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन को गुड़े बात करे क्या करे, ब्रेक करे, इस बॉन्ड को ब्रेक करे और इलेक्ट्रॉन को कहां पर, सरफेस पर पहुंचा दे। मेटल की सरफेस पे पहुंचाने का मतलब है केवल इस बॉन्ड को तोड़ना। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जाके बैठ गया, अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, जस्ट फ्री हुआ, मतलब जो प्रोटॉन और बुरे बात कर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां बंधा हुआ था, वो बाउंडेशन हमने तोड़ दिया। वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को दी जाती है काय के लिए, केवल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को केवल बुरे बात कर फ्री करने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी का नाम है बेटा बात करें क्या, थ्रेशोल्ड बुरे बात करें पता है एनर्जी, उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। जितनी एनर्जी आपने दी ये टोटल एनर्जी होती है और जिस उस एनर्जी का वो दो तरीके से यूज करेगा। जैसे अपन ने पता चला कि यहाँ बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने को उसको 10 जूल चाहिए, तो केवल 10 जूल एनर्जी जो आपने दी वो कहलाती है इसकी क्या, क्या कहलाती है इसकी, थ्रेशोल्ड गुणा बात करें पता है एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन। इसको अपन ने बोला ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन को अपन रिप्रेजेंट करते बेटा एच न्यू नॉट से। जो लाइट आई उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, लेकिन बेटा इसको बोलते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी, लेकिन न्यू नोट को अपन बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से केवल इलेक्ट्रॉन जस्ट एस्केप करे, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करे और यहां पहुंचे। अभी इलेक्ट्रॉन मूवेबल नहीं है, केवल यहां पहुंचा। अपन ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए 10 जूल चाहिए था, मतलब बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और मैंने इलेक्ट्रॉन को कितनी दी, 15 जूल। ओ तो 10 जूल तो उसने केवल यहां तक पहुंचने में खत्म कर दी। अब बची हुई 5 जूल का वो क्या करेगा, अब वो घूमेगा उससे लेकर के। जैसे आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए और बोल दिए सारे पैसे बस तुम्हें ये करना बेटा, बात करे कि मम्मी जो जो बोलते हैं वो ले आना, ठीक है। तो एक लौकी ले आना आधा किलो, ठीक है, 5 रुपए की धनिया पत्ती ले आना, एक नमक का पैकेट ले, इतना करना, बाकी तुम रख लेना आराम से, ठीक है। इसका मतलब नमक 28-30 रुपए का आता है, चलो ठीक है, 30 रुपए हो गए, 5 की धनिया और 20 रुपए की लौकी हो गई, कितने हो गए, 25 और 30 55, बाकी किसके, आज तो मजे करेंगे, ठीक है। तो दीदी बात करें फिर क्या, उसका चॉकलेट खाएंगे, जलेबी खाएंगे, ठीक है, किसी को मूवी दिखाने ले जाएंगे, बाकी की एफडी कर लेंगे, ठीक है। तो इतने सारे जो रुपए बचे उसका यही तो फायदा होगा। तो अपन ने क्या किया कि यहां से यहां तक गुड़े बात करें फर्स्ट एनर्जी जो केवल बेटा बात करें अपने सामान खरीदने में खर्च की, जो इसेंशियल वर्क में खर्च की, वो गुड़े बात करें कहलाती है इसका वर्क फंक्शन। और बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसका ये क्या कर रहा है गुड़े बात करें, घूमने में यूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो कौन सी कहलाती है बेटा, उसकी काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो एनर्जी दी है आपने वो दो फॉर्म में इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा। फर्स्ट एनर्जी प्रोटॉन से रिलीज होने में, सेकंड एनर्जी बुरे बात कर सरफेस से इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, मतलब फ्री गति कराने में। और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी बेटा बात करें करंट पैदा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब ये क्या कर रहा है, आराम से घूम रहा है, किसके साथ, वी वेलोसिटी के साथ। उसने आपसे तीनों चीजें पूछी है, क्या पूछे हैं? मैंने आपको वेवलेंथ दे रखा है, आप पहली बात तो मुझे उसकी एनर्जी बताओ, मतलब आप ये बताओ। दूसरी बात आप मुझे क्या बताओ बेटा, बात करें काइनेटिक एनर्जी बताओ, मतलब ये बताओ। और तीसरी बात आप मुझे उसकी वेलोसिटी बताओ, मतलब ये बताओ। तो जो एनर्जी दी, कितनी एनर्जी दी आपने, E इक्वल्स टू एच न्यू। ये कितने फॉर्म में खर्च किया आपने सर, दो फॉर्म में, एक तो वर्क फंक्शन, समझ पा रहे, और दूसरा बेटा बात करें किसके फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। यही तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल जो एनर्जी है वो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, सरफेस तक पहुंचने में मतलब वर्क फंक्शन, और बेटा बाकी अगर एक्स्ट्रा है तो वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में खर्च करेगा। अच्छा, इसको अगर अपन देखें टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी के टर्म में अगर लिखना पड़े, और हमारे पास वर्क फंक्शन क्या होता है, एच न्यू नॉट, जो पूरी बात में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और बाकी बेटा बात करें क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो या तो आप इस फॉर्म में याद रखो इसको, या तो इस फॉर्म में याद रखो। टोटल जो एनर्जी दी जाती है किसी इलेक्ट्रॉन को वो दो ही फॉर्म में खर्च करता है, एक तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री होना है, और दूसरा अगर एक्स्ट्रा है तो वो घूमेगा, और एक्स्ट्रा नहीं है तो केवल सरफेस पे बैठे रहेगा। बात समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक, द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेटा बात करें मेटल सरफेस, या द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेटा बात करें मेटल in presence of light, in presence of sunlight is called photoelectric effect। फोटो मतलब है लाइट की प्रेजेंस से गुड़े बात में जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं फोटो इफेक्ट। जब किसी लाइट सोर्स से लाइट मेटल की सरफेस पे गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकलेंगे, बाद में गुड़े बात करें अंदर के बाउंडेड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इन प्रेजेंस ऑफ गुड़े बात करें एन इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड इफेक्ट ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो अब इसको गुड़े बात करें, देख लो आप, टोटल एनर्जी मुझे चाहिए है, ये आपको दे रखा है, हाँ ये तो आपको सीधा ही दे रखा है, उसने उसने बता दिया कि वर्क फंक्शन इतना है, ठीक है ना, वर्क फंक्शन दे रखा है, मतलब मुझे न्यू नॉट नहीं निकालना। हाँ न्यू नॉट भी मुझसे पूछे तो मैं निकाल देता, किससे, आपने देखा था W इक्वल टू क्या, एच न्यू नॉट। आप दीदी एच की वैल्यू, W नॉट तुम्हें दे रखा है वर्क फंक्शन, उसमें एच का डिवाइडेशन कर दो, न्यू नॉट निकल के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन उसने आपको दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है एच न्यू नॉट पूछ ले, एच का डिवाइड कर दो किसमें, इस नंबर में, न्यू नॉट आ जाएगा, क्या नहीं आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब उसने पूछा पहले तो आप मुझे टोटल एनर्जी बताओ, बता देंगे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला लगाया अपन, कौन सा फॉर्मूला लगाया, E इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है, न्यू इक्वल टू बुरे बात करें क्या होता है, C बाय लेमडा होता है, ठीक है। अब एस सी की वैल्यू मैं जानता हूं, बता दो क्या होता है, ये होता है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25 जूल इंटू मीटर होता है, बहुत बढ़िया। वेवलेंथ मुझे दे रखी है आपने, कितना होता है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर, यही दे रखा था ना आपको, हाँ ठीक है, वेवलेंथ दे रखी, गुड़े बात करें, सॉल्व कर लो, मीटर से मीटर कट गया, एनर्जी किस में आ गई, जूल में आ गई, कितनी आ गई बताओ बेटा, बात करें, किसको कैंसिल करो, अगर इसमें देखें -7 से -7 कैंसिल हो गए तो कितना बचा, माइनस का 18, एक जीरो दीदी आगे बढ़ा लो तो माइनस का 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, कितना आ गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल, जूल। और अगर अपन पॉइंट में लेना चाहते तो वही रहेगा, फिर क्या रहेगा, -18 ही रह जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 10 की पावर माइनस 18 जूल। तो ये गुड़े बात की एनर्जी आ गई, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ मेरा। पर उसने कहा वो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ठीक है ना, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है मैडम, आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। अब -1 जूल की वैल्यू क्या होगी, तो फिर बताओ 1 जूल की वैल्यू, इसका मतलब ये रिलेशन इनमें है, लेकिन आप चाहते कि इस तरफ केवल 1 जूल रहे, तो इस नंबर को कहां रखें, या तो तुम राइट रखोगे तो लेफ्ट रखोगे, तो लेफ्ट में अगर ले जा रहे हो तो नीचे आएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1/1 तो था ही, नीचे कितना आ गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 आ गया बेटा, और इस तरफ क्या था साथ में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये रिलेशन है, 1 जूल की जगह रखना है तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखो, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रखना है तो इतनी जगह जूल रख दो। ये छोटा सा गुडे बात कर हमारे पास कन्वर्जन जो अपन 50 बार यूज कर चुके होंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो कर दो, 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 1 जूल की वैल्यू क्या है बेटा 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ठीक है। क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या 1 जूल की जगह रखा ना आपने इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कितना होगा बेटा -19 से -19 निपट गए, निपटे कि निपटे। आप इसको पूरे बात के उड़ाओगे पॉइंट को तो यहाँ ऊपर एक जीरो लग जाएगा, तो यही आंसर आपका कितना आ गया 50/16 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको सॉल्व करो, 16 पना 16 16 को 64 16 48 3 टाइम्स गया, और गुडे बात का कितना बचेगा 2 में जाएगा नहीं, तो नियरली कितना बचेगा 3.1 और 16 4 16 दूनी 32, ठीक है, और फिर 16 पंचे 80, ठीक है, तो 3.125, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, पूरा ही सॉल्व कर दिया अपन ने, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो बोलो ये आ जाएगा। अब मुझे चाहिए काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बना, हाफ एम बी स्क्वायर लगाओ। अच्छा हाफ एम बी स्क्वायर कैसे आएगा, आपके पास तो इलेक्ट्रॉन का चलो मास तो मेरे पास है पर वेलोसिटी नहीं है, तो आप डायरेक्ट इससे ये फॉर्मूले से ये नहीं निकाल सकते हो, इसका मतलब आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आप टोटल एनर्जी निकाल चुके हो, वर्क फंक्शन उसने दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान है, नहीं है। देखो कैसा करें, अगर इसका बी ऑप्शन अपन को करना है बेटा तो बी तो आराम से निकल जाएगा, कैसे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। अब टोटल एनर्जी कौन सी है एच न्यू नॉट, इसमें से इसको माइनस कर दो तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसा लिखो, नहीं ऐसे लिखने मजा नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा लिखो ई टोटल माइनस वर्क फंक्शन, ई टोटल माइनस को इस तरफ भेज दो वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी क्या निकाली आपने मैडम, ये किसमें दे रखी है वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, बढ़िया है, ये भी हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला, कितना निकाला आपने 3.125, 3.125 माइनस 32.13, और क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने कॉमन ले लिया तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो किसमें आ गई बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, सोचो 300 बुरे बात कर रहे हैं 125 ये है, और गुरु बात कर 2.130 ये है, इसको कम माइनस करो कितना आ जाएगा, सोचो 125 में 125 जाते तो लगभग बुरे बात करी कितना आ जाता बेटा, बात करें 1 आ जाता,
अब पॉइंट गुड़े बात कर 5 और जाएगा, मतलब 0.95 आना है। कितना आना है? 0.95 आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आ रहा है क्या? चलो गुड़े बात कर कुछ अपन देखते हैं। 0.95 आएगा। 9 में से 5 में से अगर 0 गए तो कितना आ गया? 5। 12 में से गुड़े बात करेंगे 3 गए तो कितने बचे? 9 गए। कितना आ जाएगा? फिर ये कितना आएगा? ये 0 आएगा। कैसे आएगा 0? 8 आएगा। ये दोस्तों बोलो, जल्दी बोलो फटाफट, कितना आएगा? अब तो पूछना है। तो ये कितना आ गया? जल्दी बोलो फटाफट, कितना आ गया? 9 आ गया। और बेटा बात की कितना आ गया? 0। तो 0.995 आ गया। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा। अगर नहीं टेंशन है तो इनको जोड़ लो, इतना ही आ जाएगा। देखो 055 आ गया। 3 और गुड़े बात कर 9, 12 की 2 हासिलाई 1, ठीक है। और ये कितना आ गया बेटा? 1 और 9 10 और 1 11 की 1, ठीक है। 2 और 1 3 आ गया, वही का वही। तो 0.995 ये गुड़े बात के मेरे पास कितना आ गया? 0.995 कितना आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये आ गई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी। आगे की नहीं आगे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अपने निकाल ली 0.995 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बोलो कि मुझे तो जूल में चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आपका बैठ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ठीक है। अब बोलो बात करें मुझे वेलोसिटी चाहिए। ओ वेलोसिटी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो। थर्ड क्वेश्चन बेटा बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ सी करके। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है ½ mv²। पर आपको चाहिए क्या बेटा बात करें? वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके, 2 का मल्टीप्लाई मारो, मतलब वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? जल्दी बोलो। काइनेटिक एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 को ऊपर भेज दो और m को कहां पटक दो? नीचे पटक दो। समझे कि नहीं समझे? कि नहीं आ पाएगा? करो मैडम जल्दी फटाफट। 2 इंटू, अच्छा वेलोसिटी की बात करें मीटर में चाहिए आपको, तो इसको पहले जूल में लेना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 0.9, अच्छा इसको यही मल्टीप्लाई कर लेते ना अपन। करो गुलू बात करें। 16×5 = 0 8, 16×5 सोच के 16 नंबर कितना होता है? 144। हाँ तो 144 और 8 कितना आ जाएगा? 162 कि 152? 152। 144 और 6 150 और 2, ठीक है। तो 152 का कितना आएगा बेटा? 2 पावर की 15 है ना, और 144 और 54 और 5 कितना होता है? 5 59 है ना, 159 इतनी आएगा ना। और अगर 1 2 3 4 1.5 इंटू 10⁻⁻, कितना आ रहा है बेटा रानी? जल्दी बोलो। -90 जूल। अब इसको दी राउंड ऑफ मार देते हैं तो नियरली अपन 1.6 लिख देते हैं इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो सीधे यही लिख लेते हैं कि काय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब आपको ये लेना ही था तो नहीं, थोड़ा सा कम आया ना अपन ने। अगर ये 1 होता तो इतना करते, तो ठीक है इतना ही ले लो, और क्या ही कर सकते अपन, करेंगे इतना, ठीक है। चलो, या फिर तुम्हें ज्यादा टेंशन है तो 1.59 ले लो। चलो 1.59 लेते हैं। तो मैंने कितना लिखा? 2 इंटू 1.59। ये आदत इतनी गंदी हो चुकी है हमारी राउंड ऑफ लेने की कि चैन नहीं पड़ता जब तक वो राउंड ऑफ ना ले रहे, ठीक है। इंटू 10⁻⁻ कितना आ गया? -19 जूल, ठीक है बेटा। अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दीदी बताओ 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? अरे बोलो ना, 1.6 कि 9.1? अब 9.1 को 9 ही ले लो, तो 9.1 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? -31 किलोग्राम। आप बोलो किलोग्राम क्यों ले रहे हैं? किलोग्राम लेना पड़ेगा। किलोग्राम लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? वेलोसिटी चाहिए ना मीटर पर सेकंड में। जूल का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? किलोग्राम। ml कुछ याद है? ml²T-2 डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का। m मतलब किलोग्राम, l स्क्वायर मतलब क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है? टाइम मतलब सेकंड स्क्वायर, नीचे मतलब इनवर्स स्क्वायर। अच्छा, किलोग्राम से दीदी किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी तो आनी थी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब इसको
आ जाओ प्लीज, बहुत ज्यादा हो गई, बोल नहीं पा रहे, इतनी सारी जर्दी हो रही। 19 से 19 गुड़े बात कर क्या हो गया, चला गया, तो कितना आ गया अब गुड़े इसको सॉल्व करते हैं अपन। 19 से बेटा 19 चला गया तो कितना बचा गुरु सोचो। ये अगर अपन देखें 20 होता तो 11 12 बचा, माइनस का 12, तो माइनस 12 बोलो ऊपर चला गया, 10 की पावर 12 इंटू ये अगर देखें इसको नियरली राउंड ऑफ करो बोलो तो कितने बार जाएगा, 18 की 8 हासिल है 1 है और 5 10 11 और 2 और 1 3, तो 3 पॉइंट कितना आ गया 18 अपॉन 9। दीदी चैन नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, मैं 3 मानूंगा इसको तो 3 से बुरे बात करिए गया, चैन पड़ ही नहीं रहा है अपन को, क्या ही कर रहे हैं बताओ। तो ये कितना है बोलो बताओ। अब ये हाँ बिल्कुल 0.33 आता रहेगा ना, इंटू 10 की पावर कितना गया बेटा 12। यूनिट क्या लगी थी याद है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपन ये क्या निकाल रहे हैं वी स्क्वायर। तो अब गुड़े इसका रूट ले लो, अब इसका रूट लेना पड़ेगा आपको। तो अपन क्या करते हैं कि 2 गुड़े बात कर आगे उठा लेते हैं नंबर, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 33 इंटू 10 की पावर 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका दीदी बात का अपन को रूट लेना है क्योंकि वी स्क्वायर है, तो मुझे भी चाहिए, तो भी के लिए क्या लग जाएगा बोलो, ये रूट लग जाएगा पूरा। अब रूट जब लगेगा, जैसे अपन बोला वी चाहिए तो रूट लगा दो, रूट में क्या आएगा 33 इंटू 10 की पावर गुड़े बात करें 10 मीटर स्क्वायर सेकंड बस स्क्वायर, तो पूरा मीटर एक निकल जाएगा बाहर, 1 मीटर आ गया, जो पावर होती है वो आधी हो जाती है, और सेकंड भी आ गया बाहर, और जो पावर होती है मैंने कहा ना आधी हो जाती है, तो क्या आ गया 10 की पावर 5। अब सोचो बोलू अगर ये बेटा क्या होता, अगर ये 16 होता तो 4 का होता, और 25 होता तो 5 का होता, और 36 होता 5, अगर गुड़े बात करें हमारे पास, अगर ये 25 होता तो 5 का रूट होता, मतलब इसका रूट 5 होता, और अगर बेटा बात करिए कितना होता 36 होता, तो किसका रूट था 6 का। अब मुझे बताओ जो मेरा 33 बचा है वो कहाँ फंसा है, दोनों के बीच में, समझ पा रहे, दिक्कत ही नहीं, अपन तो 5.5 लेके छोड़ दो। और फिर दूसरी बात है 5.5 से भी ज्यादा ले लो, क्योंकि 25 से काफी दूर है, कितना दूर है 8, और 36 के ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब 5.5 नहीं लेना है, 5.8 करीब लेना है, कितना लेना है 5.7 5.8 ले लो, तो मैंने ले लिया इसके लिए 5.7, कितना ले लिया बेटा बात करें 5.7 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड, ये मेरी क्या आ गई वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व होता है, बात समझ पा रहे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में गुड़े बात करें करना क्या है, जैसे ही किसी मेटल सरफेस पर आप लाइट डालोगे, जो लाइट आ रही है वो टोटल एनर्जी कहलाती है। वो एनर्जी 2 तरीके से यूज होती है, पहली एनर्जी गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री करने में, जो एनर्जी बेटे बात करने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के अट्रैक्शन से फ्री करके सरफेस पे ले जाती है उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन, हमेशा इसको याद इसी फॉर्म में रहना है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इस छूटने के बाद तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में खर्च करता है, ठीक है। अब बस उसमें क्लब कुछ कर लो आगे, तो ये फॉर्मूला आपको लिखना ही है, ठीक है। अच्छा इसके आंसर क्या क्या आ रहे हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, ये 9, तो 9 था ना, हाँ, तो 9 का गुड़े बात करें 1 कितना जूल, एनर्जी कितनी अपने निकाली, एनर्जी कहाँ है अपनी, ये है ना जूल में, देखो लिखिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, लिखी क्या, ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा अब गुड़े बात करें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखा जाए तो 3 पॉइंट गुड़े बात करें 10, हाँ बिल्कुल बढ़िया है, 3.10 इलेक्ट्रॉन लिखा उसने, हमने कितना लिखा 3.12, समझ पा रहे हो, क्योंकि हम राउंड बिना चेन नहीं पड़ती हमें, ठीक है, वो तो हमारा सुकून है। अच्छा दूसरा बनाते हैं, सेकंड क्वेश्चन में अपने निकाली क्या क्या निकाली मैडम, काइनेटिक एनर्जी किस में निकाली, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कहाँ है उधर, वो लिखिए उधर, कहाँ लिखिए, हाँ यही तो है, हम भी तो यही कह रहे हैं। तो कितनी आ रही है इसकी, लिखिए गुड़े बात करें कितनी 0.97, और हमारी कितनी आ रही 0.99, आ गई नहीं, क्यों, क्योंकि हमने क्या मारा है राउंड ऑफ, बहुत बढ़िया। अच्छा थर्ड को ये क्वेश्चन कितना आया जरा आंसर बोलो, वही तो मैं क्या पागल बना रहे हो तुम, इसका आंसर है 5.84 इंटू 10 टू दी पावर 5, और हमारा कितना है, बात समझ पा रहे, तो 5 पॉइंट, क्योंकि हमने क्या मारा है, वेरी गुड, चलो कितने समझदार हो आप लोग। तो अपना आंसर दीदी बात एकदम बैठ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 9, बेस्ट क्वेश्चन है, प्लीज करना जरूर, और ये आपको नोट करना है, क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूरे बात करें किसने दिया था, आइंस्टीन।
आइंस्टाइन ने। नोट कर ले।